परिभाषा पार्ट 11 मतलब पार्ट 11 में खाने के लिए हम हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं पास्ट के रूप में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसका पूरा उल्लेख पार्ट 11 में हम कर चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में पार्ट 12 में आगे विस्तार से बताया जा रहा है। डिनर, जिसका हिंदी में अर्थ है रात का खाना। लास्ट मील ऑफ डे 7 PM टू 9 PM, मतलब हम 7 बजे से 9 PM के बीच में रात का खाना खाते हैं। मैंने रात के खाने में चावल, मछली और सलाद खाया। I had rice, fish and a salad for dinner। एक दोस्त दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचता है तो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने रात के खाने में चावल, मछली और सलाद खाया। तो मतलब बीते हुए समय की बात हो गई, तो इसलिए यहाँ हेड जो V2 है, मतलब हैज़, हैव की हैव बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और हेड सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट के में वो जिक्र कर रहा है कि मैंने रात के खाने में चावल, मछली और सलाद खाया। तो इसलिए यहाँ पर हमने हेड का एज ए मेन वर्ब के रूप में पास्ट में उसने क्या खाया, खाने के लिए प्रयोग किया गया है हेड का। तो हेड का प्रयोग हम खाने के लिए भी कर सकते हैं ईट की बजाय। EAT वो बेस फॉर्म है, एट में ना खाना खाया। तो यहाँ पर हेड भी जो है हैव की बेस फॉर्म है, हैव बेस फॉर्म है और हेड सेकंड फॉर्म है V2। तो ये पास्ट का भाव बताता है। तो आई हैड राइस, फिश एंड ए सलाद फॉर डिनर। मैंने रात के खाने में चावल, मछली और सलाद खाया। लार्जेस्ट मील ऑफ डे, हमने रोमांटिक डिनर किया। वी हैड ए रोमांटिक डिनर, हमने रोमांटिक डिनर किया। अब डिनर एक नाउन है, ए एक आर्टिकल है, रोमांटिक या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी प्रकार डिजर्ट, यहाँ एक ये नाउन है, इसका हिंदी में अर्थ होता है मिठाई या खाना के बाद कुछ मीठा खाना। समथिंग स्वीट दैट यू ईट एट द एंड ऑफ ए मील, रात्रि का या कोई भी खाना खाने के बाद जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो उसको डिज़र्ट कहते हैं। यहाँ डिज़र्ट एक नाउन है और एक डिज़र्ट होता है DESERT, जिसमें सिंगल अस होता है, उसको रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि जिसको रेगिस्तान कहते हैं वो उसमें सिंगल एस आता है। लेकिन मिठाई डिज़र्ट ये एक नाउन है और DESERT डिज़र्ट का वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है नाउन के साथ, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान, और निकाल देना भी होता है वर्ब जिसमें सिंगल एस आता है। ये ध्यान रहे, मिठाई वाले में हमेशा डबल एस आता है, DESSERT, डिज़र्ट में ना मिठाई। भोजन के उपरांत परोसे जाने वाला व्यंजन,
भाव यह है कि भोजन के बाद कुछ हम मिठाई प्रस्तुत करते हैं जब मेहमान घर में आते हैं। आपने डिज़र्ट में क्या खाया? व्हाट डिड यू हैव फॉर डिज़र्ट? आपने डिज़र्ट में क्या खाया? मैंने डिज़र्ट में चॉकलेट खाई। आई हैड चॉकलेट फॉर डिज़र्ट। उसने मिठाई के लिए घर का बना आइसक्रीम खाया था। शी हैड होममेड आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। उसने मिठाई के लिए घर का बना आइसक्रीम खाया था। मैंने कल एक नया व्यंजन खाया था। ये स्वाद में बेस्वाद था, मतलब इसका स्वाद फीका था, इतना अच्छा नहीं था। आई हैड ए न्यू डिश यस्टरडे। मैंने कल एक नया व्यंजन खाया था। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल, तो ये एक पास्ट का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसलिए हैड का प्रयोग खाने के लिए किया गया है। इट वॉज ब्लैंड इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में बेस्वाद था। BLAND, ब्लैंड में ना बेस्वाद, फीका, जिसका कोई अच्छा स्वाद ना हो तो उसको कहते हैं। मैंने मृगेश की पार्टी में आइसक्रीम खाई थी। आई हैड आइसक्रीम एट मृगेश पार्टी। अब सपर, एक भोजन जो हम शाम को लेते हैं लेकिन वह रात का खाना नहीं है। ए मील विच वी टेक इन द इवनिंग बट दैट इज नॉट डिनर। मतलब एक भोजन जो हम शाम को लेते हैं लेकिन वह रात का खाना नहीं है। लाइटर मील ऑफ डे, जो कि दिन का बड़ा हल्का भोजन होता है। रात्रि का खाना खाने के पहले परोसा जाने वाला हल्का खाना लेते हैं तो उसको सपर कहते हैं। ऐसा खाना आमतौर पर हल्का, लाइट, अनौपचारिक होता है। ए लाइट ओवर इनफॉर्मल मील। आपने रात के खाने के लिए क्या खाया? What did you have for supper? मैंने हल्का खाना खाया। I had a mild food. माइल्ड में ना हल्का, मैंने हल्का खाना खाया। मैंने सपर में दूध लिया। I had milk for supper yesterday. अब यहाँ पर हम हैड का प्रयोग ड्रिंक में ना पीने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने सपर में दूध लिया। आई हैड मिल्क फॉर सपर यस्टरडे। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल। हैड एज ए द मेन वर्ब कैन बी यूज्ड टू टेल व्हाट यू ड्रैंक। हैड का मुख्य क्रिया के रूप में यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपने क्या पिया। कुछ समय पहले मैंने ठंडा कोला पिया था। आई हैड ए चिल्ड कोला सम टाइम बैक। मतलब कुछ समय पहले मैंने ठंडा कोला पिया था।
सम टाइम बैक, मतलब पास्ट की बात बता रहा है। पार्टी में मैंने विस्की के 2 पैग पिए थे। आई हैड 2 पैग्स ऑफ विस्की एट द पार्टी। मतलब पार्टी में मैंने विस्की के 2 पैग पिए थे, अपने दोस्त को बता रहा है, पास्ट की बात हो गई। तो हम जहाँ पर हैड का प्रयोग पास्ट के लिए, खाने के लिए कर सकते हैं, वही हम इसका प्रयोग पीने के लिए भी कर सकते हैं। आई हैड 2 पैग्स ऑफ विस्की एट द पार्टी। यहाँ पार्टी में के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट द पार्टी कहेंगे, क्योंकि पार्टी तो एक ओपन में हो रही है, कोई बंद कमरे में नहीं है, पार्टी खुले स्पेस में है। तो आई हैड 2 पैग्स ऑफ विस्की एट द पार्टी। जब भी पार्टी के लिए आप प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग करें। मैंने कॉफ़ी शॉप में 1 कप कॉफ़ी पी थी। आई हैड ए कप ऑफ कॉफ़ी एट कॉफ़ी शॉप। यहाँ भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मैंने कॉफ़ी शॉप पे, क्योंकि कॉफ़ी शॉप में भी कुछ सीरिए चेयर्स जो खुले में लगी होती हैं, अब बंद कमरे में तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई हैड ए कप ऑफ कॉफ़ी एट कॉफ़ी शॉप। उसने अपने भोजन के साथ पानी पिया। ही हैड वाटर विद हर मील। उसने भोजन के साथ पानी पिया। उसने एक घूंट में पी लिया। ही हैड इन वन गल्प। उसने एक घूंट में पी लिया। गल्प में ना GULP, गल्प में ना घूंट। उसने काफी शराब पी ली। उसे उसके स्थान पर ले जाओ। He had enough alcohol. Alcohol, ALCOHOL, अल्कोहल। उसने काफ़ी शराब पी ली। टेक हिम टू हिज प्लेस। उसे उसके स्थान पर ले जाओ। जब भी हम वाक्य के शुरू में वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने टुक नहीं लिया, यहाँ हमने टेक लिया। टेक हिम टू हिज प्लेस। उसे उसके स्थान पर ले जाओ। उसने झूठा पानी पिया। शी हैड ओल्ड या लिप्ड या सिप्ड वाटर। उसने झूठा पानी पिया। लिप्ड में ना आपके होठों से लगा हुआ, सिप्ड में ना जो आपने चुस्की ली थी, ओल्ड में ना पुराना। ये तीनों का प्रयोग आप झूठे पानी के लिए कर सकते हैं। उसने झूठा पानी पिया। शी हैड ओल्ड ओब्लिक लिप्ड ओब्लिक सिप्ड, मतलब जो झूठा किया हुआ। सिप्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। शी हैड ओल्ड लिप्ड सिप्ड वाटर। उसने झूठा पानी पिया। मैंने नाश्ते में जूस पिया। आई हैड जूस फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ते में जूस पिया। मैंने ना तो कॉफ़ी पी ना चाय। आई हैड नाइदर कॉफ़ी नार टी।
मैंने ना तो कॉफ़ी पी ना चाय। ये स्पेलिंग जरा गलत हो गई, इसको ठीक कर देते हैं। नार। मैंने ना तो कॉफ़ी पी ना चाय। आई हैड नाइदर कॉफ़ी नार टी। इस प्रकार हम हैड का प्रयोग खाने के साथ साथ पीने के लिए भी पास्ट के भाव को प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रहे। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए उनके मीनिंग भी हिंदी में बताए गए। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और साथ में ये भी निवेदन है कि आप अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं जो क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प टैलेंट वाले होते हैं, लेकिन सुविधा का अभाव होता है। तो इसलिए इन तक शेयर जरूर करें ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सके। मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की है और ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है। साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन नोट के रूप में बाइलिंगुअल मेंशन किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि उनको इस प्रकार के वाक्य बनाने में आसानी रहे। जय हिंद।